हाय एवरीवन। तो रिसेंटली राज्यसभा में एक रिप्लाई में एक रिपोर्ट टेबल की गई थी जहां पे बोला गया कि लास्ट 5 इयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस सीएपीएफ के ऑफिसर्स और जवान ने सुसाइड किया है। और इसमें देखा जाए डिटेल्स में तो 47,891 लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है एंड 7,664 लोगों ने रिजाइन किया है। तो आखिरकार सीएपीएफ में इतना हाई रेट ऑफ सुसाइड, ये सारे हमें इश्यूज देखने को क्यों मिल रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्म फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी प्रॉब्लम होती है बट इतने मेजर लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलती। सीएपीएफ में ऐसी चीजें क्यों होती है? सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली 5 फोर्स आती है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडस्ट्रीज को, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड इज एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये आपका इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट वन इज आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर पे रहती है। द फोर्थ वन इज बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है। एंड सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबसे बड़ी फोर्स है जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस कश्मीर, हर जगह आपको इलेक्शन ड्यूटीज हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एनएसजी भी आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें आर्मी, पुलिस और सीएपीएफ से लोग जाते हैं। असम राइफल्स होता सीएपीएफ के अंदर ही है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, बट इसको लीड करते हैं आर्मी के ऑफिसर्स। तो इनमें इतना ज्यादा डिसकंटेंट क्यों देखने को मिल रहा है? तो देखो, रिप्लाई में कुछ चीजें हाईलाइट की गई है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल रीजंस। डोमेस्टिक रीजंस देखा जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द जो जवान से ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं जब ये छुट्टी के बाद घर पे जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज, पर्सनल रीजंस, डोमेस्टिक इश्यूज। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक रीजन ऑफिशियली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में साइड किया गया है। द सेकेंड रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि ये मैंने एक्चुअली खुद भी मतलब देखा, जवानों के साथ ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है व्हेन आई वाज सर्विंग इन बीएसएफ, कि द पीपल आर वेरी मच ओवरबर्डन। मैं एक सीएपीएफ की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट बीएसएफ एग्जांपल के तौर पे, ये सबके साथ सेम है। बॉर्डर संभालने के काम के साथ साथ उनको इलेक्शन ड्यूटीज भी कंडक्ट करवानी है, इलेक्शन ड्यूटीज के भी काम रहते हैं, एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी काम रहते हैं, नक्सल एरियाज में भी काम दिए जाते हैं। ठीक है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, जहाँ पे पुलिस की कुछ हेल्प कॉम्प्लीमेंट करनी पड़ती है वहाँ भी आना पड़ता है। तो इनका एक्चुअल रोल क्या था? बॉर्डर सिक्योर करना। इसके अलावा भी दे आर इतना ज़्यादा बर्डन दिया जाता है और शॉर्टेज बहुत है ऑफिसर्स एंड जवान्स की। तो जो अभी सर्विंग पर्सनल्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमें बर्डन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब छुट्टी की जरूरत रहती है, यार अब देखो फौज में आप सबको सब टाइम पे छुट्टी तो नहीं दे सकते, इट्स द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इससे सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है कि आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जब छुट्टी की जरूरत रहती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली देयर शुड बी अ क्रेडिबल वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हुआ तो फिर काफी मुश्किल हो जाती है चीजें, है ना। तो आप छुट्टी की जरूरत होती है तो टाइमली छुट्टी नहीं दी जाती। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रपोजल दिया 100 डेज लीव का ईयरली, बट उस पर भी बातचीत मतलब फाइनलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ ओवरबर्डन। और अगर हम फाइनेंशियल पे पैरिटी देखें तो सैलरी वाइज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से इवन द ऑफिसर्स जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स रहती है उनकी सैलरी कम रहती है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मिलिट्री सर्विस पे, जो कि आर्मी ऑफिसर्स को 15,500 का एक्स्ट्रा मिलता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। सेकेंडली, पेंशन बेनिफिट्स नहीं है, जो कि आर्म फोर्सेस में जो आप देखोगे मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, कैंट मतलब कैंटोनमेंट की बेनिफिट्स हो गई। ठीक है, जो लश बेनिफिट्स मिलती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो इनके ऑफिसर्स को नहीं मिल पाती। बट अगर आप देखो सर्विस, बीएसएफ की ड्यूटी काफी जगह आर्मी से भी टफ रहती है, आईटीबीपी की ड्यूटी काफी जगह आर्मी से भी टफ रहती है। आर्मी को कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिलता है, आर्मी वाले पीछे भी रहते हैं, हेडरलैंड पे, भोपाल, पुणे ऐसी जगह भी पोस्टिंग होती है। बट इन लोगों का 70% करियर बॉर्डर या फिर डिस्टर्ब एरियाज में ही निकलता है। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रमोशनल एस्पेक्ट्स आर नॉट गुड। आज के डेट में देखा जा रहा है कि किसी भी सीएपीएफ में प्रमोशंस का कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इनके जो लीडर्स होते हैं, जो डीजीपी होते हैं इन सीएपीएफ के, दे आर ऑलवेज एन आईपीएस ऑफिसर, जो कि सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से नहीं होते। इवन देखा जा रहा है कि असिस्टेंट कमांडेंट टू डेप्यूटी कमांडेंट बनने में बीएसएफ जैसी फोर्स में 7-8 9 10 साल लग रहे हैं। हालांकि कुछ फोर्सेस में 4-5 साल लग जाता है। डीसी बनने के बाद होल्ड है। देखा जाता है कि डीआईजी और
अगर बहुत अच्छा एसीआर रहा तो आईजी, अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा तो एक आध बंदा एडीजी रैंक से रिटायर होगा। बट द ऑल द टॉप एंड लस्ट पोस्ट आर ऑक्यूपाइड बाय द आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। अब इसमें ओजी ऑर्गेनाइज सर्विस कैडर भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जितने भी ग्रुप ए सर्विस होते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज सर्विस बोला जाता है, उनकी फिक्स टर्म्स कंडीशंस, फिक्स पॉलिसी रहती है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट आर्मी, आर्मी में ये चीज रहती है कि भाई 3 साल आप टफ पोस्टिंग में रहोगे तो 3 साल आप पीस में भी रहोगे, इसमें कुछ नहीं है, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, ठीक है। प्रमोशंस का कोई ठिकाना नहीं है। सेकेंड चीज आप देखोगे कि इनकी जो फैसिलिटीज, इन सब के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से हो पाती है, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स है, इसकी वजह से डिसकंटेंट बना हुआ है। अब देखो, इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट काफी सॉल्यूशंस भी दे रही है कि 100 डेज एश्योर्ड लीव की बात भी गवर्नमेंट कर रही है। प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हर एक मतलब बटालियन पे साइकोलॉजिस्ट रखने की बात हो रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोल दिया कि इन फोर्सेस को ऑर्गेनाइज सर्विस कैडर दिया जाए कि टाइम बाउंड मैनर में प्रमोशन मिले। एटलीस्ट अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा, बिकॉज आर्म फोर्सेस का प्रमोशन स्ट्रक्चर इज वेरी मच पिरामिडिकल, अगर नहीं मिल पा रहा तो एटलीस्ट फाइनेंशियल अपग्रेड मिलता जाए, ठीक है। बट ऑल द थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, इनके इम्प्लीमेंटेशन में देयर आर लॉट ऑफ डिलेज। तो इसके वजह से क्या होता है कि इतना ज्यादा डिसकंटेंट आ जाता है कि ऑफिसर्स, देखो ऑफिसर्स एंड जवान या तो वीआरएस ले रहे हैं, या तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिजाइनिंग, ओके। एंड लॉट ऑफ मतलब अदर रीजंस भी रहते हैं, जैसे जो लोग, काफी लोग नहीं छोड़ना पाते, जैसे कि मैं आई नेवर वांटेड टू लीव बीएसएफ, बट देयर वर सम मेडिकल रीजंस की जिसकी वजह से मजबूरी में करनी पड़ गई। किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग की भी करवाई जा रही है उससे रिलेटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में एंगेज किया जा रहा है, ऐसे मतलब कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम कराए जा रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए बॉर्डर के जिस पीछे बटालियन में फैमिली को लाके रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई जा रही है। अब आप लोग अपने ओपिनियन में बताइए कि व्हाट कैन बी द मेजर इशू, इसका एक मेजर इशू क्या मेजर इशू है, एंड गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सो आई जस्ट वांट सम ऑफ द गुड पॉइंट्स ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रॉम यू पीपल इन द कमेंट सेक्शन। और आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। द लिंक्स आर गिवन इन द चैनल्स डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।